इस देश में चुनाव तो सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाता है, उसमें कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आती। विधायक चुन लिए जाते हैं, सांसद चुन लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर का चयन करना है और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है पेपर लीक हो जाए। जी हाँ, 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये साफ हो गया कि पेपर लीक हुआ है। आप सोचिए कि 22 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस एग्ज़ाम्स को दिया था और अब एक बार फिर से जो एनटीए है इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी। लेकिन आखिर जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या शिक्षा मंत्री की या फिर एनटीए की? और आखिर इन बच्चों के भविष्य के साथ लगातार क्यों खेला जा रहा है? आप लोग भी आ जाएं एक मिनट। हाँ बताइए, आप लोग नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कितना बुरा लगता है जब इस तरह की बातें आती हैं सामने? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हम पूरे साल एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और जब हमें पता चलता है कि हमारा पेपर अच्छा गया है और हम खुशी मनाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा रीनीट होगा और इतने टाइम के बाद हम उसको कैसे फिर से उतनी हिम्मत जुटा पाए उस पेपर को देने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ना इसमें। तो आप लोग तैयारी करते हैं, कई घंटे मेहनत करते हैं, कितने घंटे की प्रिपरेशन आप लोग करते हैं नीट के लिए? नीट के लिए प्रिपरेशन मैंने तो ज़्यादा नहीं करी थी, पर और लोग जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे, कई लोग तो 12 घंटे भी करते हैं। तो उन लोग के लिए तो बहुत बुरा लगता है। जैसे हम लोग ने तो पहली बार दिया है तो हम लोग के फिर भी अच्छे बने थे, लेकिन उन लोग के लिए और बुरा लगता है जिन्होंने 4 साल से प्रैक्टिस करी है, 3 साल करी है। उन लोग ने जो खुश थे, जैसे मेरे साथ कोई बैठा था, उन्होंने 3 साल बाद दिया था, उनका 600 प्लस आ रहा था, वो बहुत खुश थी, लेकिन उनको भी अब वापस देना पड़ रहा है। तो एक वो हो जाता है ना कि मन हट जाता है कि कितनी बार मतलब ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। ज़ीरो से शुरुआत करो वापस। जिनको बुक हटा दिया था, सोचा था कि हाँ अब सही होगा, आगे सही चलेगा, एंड देन रैंडमली रीनीट, कैंसिल, पेपर लीक, हर साल की तरह फिर से। आप देखिए कि 2017 में भी पेपर लीक हुआ, 2024 में पेपर लीक हुआ और उसके बाद 2026 में भी ऐसी ही कुछ स्थितियां बन रही हैं। भैया आप बताइए, जो लोग तैयारी करते हैं, आप लोग भी यहाँ पर तैयारी करने आ रहे हैं, कितना बुरा लगता है? क्योंकि किसकी जवाबदेही है? गुस्सा आता है सरकार पर, एनटीए पर? जी बिल्कुल गुस्सा तो आता ही है। काफ़ी इस बार तैयारी भी अच्छी थी, घर पे मतलब पेपर जैसे कि आसान आया था इस बार, मतलब घर पे आके कैलकुलेट किया था, मतलब 650 तक बन रहा था, 40-50। तो मतलब अब क्या कर सकते हैं उसका। देखिए, आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से फीस भर पाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम्स की आप लोग इतने दिनों तक तैयारियां करते हैं, कितने सालों से लोग तैयारियां करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। 4-4, 5-5 साल लोग तैयारी करते हैं, ड्रॉप लेते हैं और अपना मतलब एक तरह से कि इतना 18-18 घंटे लोग पढ़ते हैं, 12-12 घंटे अपना टाइम निकाल के। तो अब कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्या कर सकते हैं इस बारे में। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार जब हो तो कैसे हो? एग्ज़ाम हो तो अच्छी तरीके से हो। ये जो घोटाला जो होता है, करप्शन, लीक हो जाता है पेपर, ये थोड़ा ध्यान दे सरकार इस बात पे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शायद वो एक बार अफोर्ड कर देंगे, दूसरी बार वो भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। बट बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपना सारा पैसा वो इस कोचिंग सेंटर में लगा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो एक बार का भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिस बच्चों ने खुशी से अपनी कॉपीज़ हटा दी कि चलो ठीक है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब उनको क्या दिलासा दे सकते हैं? उनको क्या आप बोलेंगे कि चलो फिर से तैयारी करो, फिर से नीट का पेपर दो? तैयारी तो ज़ीरो से होगी, फिर से होगी। वहीं अब बच्चों को स्ट्रैटेजी तक नहीं पता है, बट क्या ही कर सकते हैं, बट स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता कि हम क्या करें। एक तरह से उनको आप लोगों ने बैक टू स्क्वायर वन कर दिया है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद कि हाँ ये कर लो सब ठीक हो जाएगा, ये कर लो सब ख़त्म हो जाएगा, लाइफ आगे सेट हो जाएगी। एंड तुमने ये करने के बाद अचानक से एक दिन ये कर दिया कि पेपर लीक हो गया है अब तुम्हारा, अब तुम्हें वापस से वहीं बैक टू स्क्वायर वन, जो शुरुआत करी थी वहाँ से वापस तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छी नोटिस भेजने के बाद कैसे किसी का पेपर लीक हो सकता है? हमें एक धमकी दी गई थी नोटिस में पूरा, दिस इज़ नॉट योर स्कूल एग्ज़ाम। सो ऐसा तो हमारे स्कूल एग्ज़ाम में भी नहीं होता कि हमारे इतने पेपर लीक्स होते हैं। तो फिर क्या था, अगर नोटिस ना भेजते या नोटिस भेजने के बाद फिर ये ना करते। आप लोग जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो आप लोग की प्रॉपर तलाशी ली जाती है? जी बिल्कुल। हमें यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि आप डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहन सकते। अच्छा आप ये बात बताइए कि अगर कोई बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, चलिए वो कपड़े कि हम लाइट कलर के क्लोथ्स ले लिए, मैंने वाइट टी शर्ट ले ली, ट्रांसपेरेंट बढ़िया पैंट ले लिए। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या? उनके बटन्स तक काटे जा रहे थे, उनके जिप्स तक काटे जा रहे थे और चेकिंग हो रही थी। बट आप लोग की कोई चेकिंग नहीं है, मतलब
भले गुस्सा आती है भाई, गुस्सा आता है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गुस्सा आती है। हाँ। बहुत लोग 5-5 साल 10-10 साल जिसके बेकार हो गए हैं, घर वालों को बोला है कि आखिरी चांस है तुम्हारा, कर लो जो करना है, बाकी फिर कोई काम सीख लेना, ऐसे वैसे घर वाले बहुत प्रेशर करते हैं। मतलब कुछ इंसान की हिम्मत टूट जाती है कि कितना ही कोई ट्राई करेगा। MBBS के लिए लोग परेशान हैं। हिम्मत टूट जाती है। ये बताइए कितने टाइम से आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं? हम लोग को तो अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं जिनको यहाँ 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, 4 साल। इसी साल हम लोग के टीचर्स हम लोग को बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 700 प्लस आ रहे थे, 710 आ रहे थे, 714 आ रहे थे, इतने खुश थे सब लोग बहुत। यानी उनका सिलेक्शन हो जाता? उनका सिलेक्शन हो जाता और उनका एम्स में भी हो सकता था, लेकिन अब ये अचानक से जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद हम लोग क्या समझे, उन लोग का जो सेलिब्रेशन था, उन लोग की जो खुशी थी, उसका क्या हो। क्या हम अगली बार अपेक्षा रख सकते हैं कि ये पेपर लीक होगा कि नहीं? क्या गारंटी है इस बात की कि अगली बार पेपर लीक हम होगा लोग कि इतने नहीं? साल मेहनत करें, इतने साल की मेहनत करें, फिर हम लोग इतना ड्रॉपर बैच लेके कर रहे हैं प्रैक्टिस, एंड अगले साल फिर से लीक हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? ये रीनीट जो हो रहा है वो लीक हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल इन्होंने किया है। देखिए, ये छात्र हैं, ये देश का भविष्य हैं। इन्होंने जो सवाल उठाया कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो अगली दफ़ा एग्ज़ाम होगा वो पेपर लीक नहीं होंगे, क्योंकि सरकार को भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से पता चला था कि भाई इस बार पेपर लीक हो गया है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि अगली बार से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, ये बात हम लोग को भी आज बताई गई थी कि अगली बार से ऑनलाइन में रखा जाएगा, जैसे जेई का होता है इस बार की। लेकिन क्या गारंटी है कि जो रीनीट हो रहा है उसमें भी पेपर लीक नहीं होगा? जो इतनी मेहनत इंसान कर रहा है फिर से बर्बाद होगी, इस बात की क्या गारंटी हम लोग को मिल रही है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल इन्होंने उठाया है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी जब फिर से एग्ज़ाम होगा, क्या इस बात की गारंटी है कि इस बार सफलतापूर्वक बिना पेपर लीक हुए एग्ज़ाम कराए जाएंगे?